धीरे बोलो कोई सुन न ले, ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकला और कब कब हमारे कानों में पड़ता है। बहुत सी ऐसे कान के गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में नहीं पड़ने देना चाहते और हमारे मुंह से निकल जाता है और हम अपने ही परिवार की अशांति का कारण बन जाते हैं। जाने अनजाने मूर्खता से ही हम खुद की अपनी बातों को दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। वही जाने अनजाने हमारे दुख का कारण बनते हैं, वही हमारे झगड़े का भी कारण बन जाते हैं। फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि ये बात हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने सभी को बता दिया। इसलिए आज जो भगवान बुद्ध की कहानी है मैं आपको बताती हूँ कि 7 ऐसी बातें तो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसलिए आज जो भगवान बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसे सुनने के बाद आपको 7 बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक समय की बात है, एक नगर में पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, ना 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसे नसीब होती थी। वह लड़का काम दिन रात खोजता रहता, उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपनी पत्नी के सामने सारी परेशानी सारी समस्या बताता है। उसने अपनी पत्नी से कहा, जिस जगह मैं काम मांगने जाता हूँ हर कोई मुझे यह कह के काम से निकाल देता है कि तुम्हारे लिए कोई भी खाली जगह नहीं है। मैंने बहुत काम ढूंढा फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूं, परिवार कैसे चलेगा और बच्चे कैसे बड़े होंगे, ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार काम मांगने के लिए जाते हो, जब वह काम नहीं देता तुम उसके पास दोबारा नहीं जाते हो। अगर उससे काम लेना है, हमदर्दी जतानी होगी और तुम्हें उनकी हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर पिंकू के मस्तक में ये बात बैठ गई। अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास पहुंचा जहां वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना करी और विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप जो भी कुछ पैसा देंगे मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाऊँगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर सेठ ने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वह रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था कि उसे काम मिला, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरों से कम मिलती थी। वही काम जो दूसरे लोग वहाँ कर रहे थे उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिल रही थी। पिंकू को काम की तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी। जब इसके बारे में उसने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी इंसानियत है। ये सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, इसलिए वो उसके अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात उसने अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बताना शुरू कर दी। उसका सेठ कैसा आदमी है और कितना पैसा देता है। समय बीतता गया, पिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी। सेठ अब पिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता और उनसे कम तनख्वाह देता। ये बात पिंकू को मन ही मन में बहुत खटक रही थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था लेकिन उनसे कम तनख्वाह पा रहा था। इससे उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता। जाहिर सी बात थी कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करे। इसलिए जल्दी उसने वह काम भी छोड़ दिया, घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे, इसलिए अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से सहायता मांगी।
लेकिन उनके दोस्त और रिश्तेदार उसके सामने उसे दया का पात्र समझते, उसे दिलासा देते, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते। वह कहते कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इससे काम तो करा लिया लेकिन बेचारे को पैसा नहीं दिया। अरे हम इसको पैसा दे दिए तो ये कल हमारा पैसा वापस भी कर पाएगा। ऐसे उसके पीठ पीछे उसकी बातें होने लगी। काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से लाएगा। और ये बातें उसके पीठ पीछे होने लगी। पिंकू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार अपने होने का दिखावा तो करते, लेकिन उसे दया का पात्र समझ रहे थे और उसके ऊपर तरस खा रहे थे। सब लोग उसे ज्ञान तो बहुत देते, लेकिन कोई सहायता नहीं करता। और अक्सर ऐसा होता है, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग होते हैं, उसका आपको मुसीबत पड़ने पर ही पता चलता है। एक दिन पिंकू को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध बिच्छू आए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। पिंकू इतना तनाव में था, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वो बौद्ध बिच्छू के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा बौद्ध बिच्छू के पैर में गिरकर रोने लगता है। पिंकू रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया, उसके रिश्तेदार, दोस्त और उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध बिच्छू ने उसे चुप कराते हुए कहा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, बल्कि तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। मैं तुम्हें 7 बातें बताता हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना। इन 7 बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले अपने दुखों को दूर कर सकते हो। ये वो 7 बातें हैं जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया का पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करिए। हो सकता है भविष्य में वो आप लोग का फायदा उठाएं, दूसरे के सामने आपका मजाक बनाएं। दूसरी बात है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो, अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम अपने आप अंधेरे पक्ष को दुनिया के सामने बता रहे होते हैं। अगर अपनी गलतियां दूसरों के सामने बताते रहोगे तो आप एक आदमी की नज़र में आपका चरित्र कैसा हो जाएगा। इसलिए अपनी गलतियां किसी को न बताएं और अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने कभी नहीं बतानी चाहिए। जो लोग आप अपने काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंडोरा पीटने का कोई फायदा नहीं। आप लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। तीसरी बात है घर की बातें। जो भी हमारे घर में अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, अपने बहन के साथ, ये बातें अपने परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने ढिंडोरा पीट रहे हो तो दूसरे आपके घर में घुसने का मौका ढूंढते हैं, अब वो आप खुद दे देंगे। इसलिए अपने घर की बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात है अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी किसी को भी न बताएं। जरा सोचिए, आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तब आपके दोस्त ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है, आप मदद कर सकते हो, इसलिए लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करोगे तो वो सोचेंगे कि आदमी के पास पैसा होते हुए भी मेरी सहायता नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आमदनी दोस्तों के बीच बिल्कुल मत बताएं, वो झगड़े का कारण भी बन सकते हैं। 5वीं बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता हो तो आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं और ये बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए। आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है, वो उस ताकत में भी आपकी कमजोरी ढूंढ लेगा। अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद
आपको हमेशा घर में दब कर रहना पड़ेगा। छठी बात है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अगर अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपकी गहरी मित्रता को भी आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने मित्र के बारे में और अपने शत्रु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। सातवीं और आखिरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, दान करना। आप जो भी दान करते हैं, दान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप दान का ढिंढोरा पीटते हो तब आप ये जता रहे हो तो कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान हमेशा गुप्त किया जाता है और वही अच्छा होता है, वो उतना ही फलदायी होता है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने पिंकू को बताई, इसमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप भी अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और हमेशा झगड़े से दूर रह सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी और ये 7 बातें, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।